चर्म बहु अंतिम भाग। जुलना ज़्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। गौतम, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था। तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। रश्मि, निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नर्क से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात ख़त्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। रश्मि, अरे आप सोए नहीं? गौतम, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। रश्मि, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? गौतम, यही कि मैं तुमसे जोंक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। रश्मि, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, रश्मि, अब तो सच बोल दो। ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, रश्मि, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन गौतम, लेकिन क्या? रश्मि, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नज़रबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। रश्मि, शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं
चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। गौतम: रश्मि, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। रश्मि: मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। गौतम: रश्मि, फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। रश्मि लहूलुहान हो गई। जब गौतम ने रश्मि की यह हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा। उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना, पिलाना, जब तक वह सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वह पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो गौतम बोला, गौतम, रश्मि, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा, प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। रश्मि: गौतम, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गौतम: गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। गौतम: आई लव यू। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया।